था कि कम से कम 5 जून तक ये जो मियाद है बढ़ा दी जाए, यानी कि 4 जून जब रिजल्ट आ जाएगा तो 5 जून तक कम से कम जमानत होनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से ईडी ने विरोध किया जमानत का, ऐसे में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है बड़ी राहत। पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी ने अपना पक्ष रखा, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने अपना पक्ष रखा। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल की फैमिली के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लोकसभा इलेक्शंस में जब 3 चरण का मतदान हो चुका है, अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, सबसे बड़ा चेहरे भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते रहे कि जेल का जवाब वोट से दो। अरविंद केजरीवाल और लीगल टीम की ये कोशिश थी कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत को मंजूरी मिले और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से मिली है बहुत बड़ी राहत। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल पर। 1 जून तक अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हें बड़ी राहत मिली है। ये ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, 25 तारीख को लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली में वोटिंग होनी है और कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लिए बड़ी राहत है और जिस तरह से केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है और जो सिंघवी ने जो दलील दी थी कि 5 जून तक जो है जमानत दी जाए, इसको एसजी ने विरोध किया और कहा कि शर्त कड़ी लगाई जाए। अगर 1 जून तक जमानत दी गई है तो इनके साथ कड़ी शर्तें लगाई जाए। अरविंद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। एसजी ने कहा कि वो किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। एसजी ने कहा कि वो केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एसजी ने साफ तौर पे कहा कि समय पर सरेंडर करेंगे, यानी 2 जून को सरेंडर करेंगे। सीधे तौर पर ये माने कि ईडी का जो विरोध था वो काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दलीलें रखी गई उस पर ये राहत मिल गई है सीधे तौर पर लोकसभा इलेक्शंस के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि भाई जब इतना लंबा मामला चला आ रहा था तो गिरफ्तारी तो पहले भी हो सकती थी। देखिए, जिस तरह से इस मसले को लेकर आपने देखा था कि किस तरह से दलीलें दी गई थी, उसके बाद ईडी के द्वारा जो हल्फनामा दायर किया गया था उसमें कई चीज़ों को जिक्र किया गया था। 123 चुनाव का जिक्र किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि नेता पर केस हो तो प्रचार के लिए नेता को जेल से नहीं छोड़ा गया था। साथ ही साथ कई बातें सामने कही गई थी, लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो बड़ा फैसला दिया है, खास तौर पे आप पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जो है अंतरिम जमानत दी है। आज ही जेल से बाहर आ सकेंगे केजरीवाल, जो हमारे सूत्र हैं। हालांकि इससे पहले ही राकेश जी संकेत मिल रहे थे, जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दलीलें ईडी की ओर से रखी गई थी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से रखी गई थी। पहले से ही माना जा। आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं मेरे साथ। राकेश जी आप बने रहिए। आशीष, क्या कुछ शर्तें भी हैं जिनके तहत, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत दी गई है कोर्ट की ओर से? देखिए, सशर्त जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। शर्तों का जिक्र अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही बैठी, सिंघवी जो अपीयर हुए थे अरविंद की तरफ से, उन्होंने ईडी के हलफनामे का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अमृतपाल सिंह के केस का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा यह मामला बिल्कुल अलग है। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश सुनाने जा रहे हैं और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। जिसके बाद सिंघवी ने यह कहा कि मिलॉर्ड 1 जून तक नहीं, इसे जुलाई तक कर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, हम जुलाई तक राहत नहीं देने जा रहे हैं। फिर सिंघवी ने कहा नहीं, आप इसे 5 जून कर दीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं, हम पहले ही अपना ऑर्डर आपको बता चुके हैं कि 1 जून तक ही अरविंद केजरीवाल को हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कम से कम इतना अपने आदेश में कर दीजिए कि वो इस केस से, यानी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित, इस मामले से संबंधित कोई भी बयान जारी ना करें। कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर अपना जो डिटेल ऑर्डर है वो हम जारी करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को बेल है, इंटरिम बेल पर रहेंगे, जिसका मतलब वो है कि दिल्ली के सहित वो पंजाब में भी चुनाव प्रचार कर सकेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो पोलिंग है वो 25 मई को है, लेकिन पंजाब में जो पोलिंग है वो 1 जून को है। और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी